जी की आंखों में एक वृक्ष की दो टहनियां घुस गई। जब घुस गई तो सुदामा जी अंधे हो गए, टटोल टटोल कर चलने लगे, जिसके कारण सुदामा जी एक गहरे कुएं में गिर जाते हैं। कोई साथ में नहीं है, समय अधिक हो गया। गुरु ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण तुम्हारा मित्र सुदामा अभी तक नहीं आया, जाइए देख कर आओ। आज कृष्ण सुदामा को देखने गए। सुदामा गहरे कुएं में गिरा है और नीचे से आवाज लगा रहा है। इधर कन्हैया आवाज लगा रहे हैं, सुदामा सुदामा। गहरे कुएं से आवाज आई। कन्हैया जब पहुंचे तो देखा सुदामा कुएं में गिरा है। विचार किया कोई रस्सी भी साथ में नहीं है, कैसे निकाला जाए। आज उस कुएं से विनती करने लगे कन्हैया की, ऐ कुएं, अगर मेरी इस ब्राह्मण से सच्ची मित्रता है तो तू अपने जल में ऐसा उबाल पैदा कर दे जिससे हमारा मित्र बाहर आ जाए। कुएं ने कन्हैया की बात को सुना और जल में ऐसा उबाल आया, सुदामा बाहर निकल आए। बाहर निकले तो सुदामा जी बहुत प्रसन्न हुए और गाते बजाते हुए चलने लगे। रास्ते में कन्हैया से कहा कि मित्र, तूने बगैर रस्सी के मुझे इस कुएं से गहरे से निकाला है, तो अब ऐसा करो, मेरे नेत्र जो हमने खो दिए हैं इन्हें वापस दे दो। कन्हैया ने कहा हम कोई डॉक्टर नहीं है कि नहीं आप बगैर रस्सी के जब कुएं से निकाल सकते हो तो नेत्र का दान भी दे सकते हो। आप सारे जगत को रोशनी देने वाले हैं और क्या मुझ जैसे दीन पर दया नहीं करेंगे। आज भगवान कन्हैया ने अपने हाथ को सुदामा के नेत्रों पर जैसे ही फिराया और सुदामा जी के नेत्र वापस आ गए। गाते बजाते हुए आश्रम पर आए और सारा हाल अपने गुरु और गुरु माता को सुनाया। गुरु जी समझ गए कि कन्हैया भगवान है। भक्तों से निवेदन है कि शांति की व्यवस्था बनाए रखें और नहीं तो भाई आरती करवाई जाए, प्रसाद बांटा जाए। अगर व्यवस्था बैठ जाओ, एक दो दो लोग आते रहो धीरे धीरे। एक दिन की बात, गुरु पत्नी ने सुदामा जी को और कन्हैया जी को ये आदेश दिया, जाइए जंगल में लकड़ी लेकर आइए। आश्रम पर आज लकड़ियों का अभाव है। दोनों मित्र आज लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए और गुरु पत्नी ने 4 मुट्ठी चने दिए कि भूख लगने पर दोनों मित्र 2-2 मुट्ठी खा लेना। आज वन में लकड़ी काटने के लिए आए, समय बहुत अधिक हो गया, संध्या का समय हो गया, पानी बरसने लगा और लकड़ियां भी नहीं मिल पाई। भूख जोर करने लगी। एक वृक्ष की खोखाल में पानी बरसने के कारण दोनों मित्र उस वृक्ष की खोखाल में बैठ गए। भूख लगी तो सुदामा जी के पास चावल, वो चने की पोटली थी। सोचा कि भूख लग रही है, चने खा लिए जाएं। विचार किया 2 मुट्ठी मित्र की है, 2 मुट्ठी मेरी है, क्या किया जाए, भूख बहुत अधिक है। सोच रहे कि अगर 4 मुट्ठी हम खा लेंगे तो भूख मिट जाएगी और 2-2 मुट्ठी खाएंगे तो दोनों व्यक्ति भूखे रह जाएंगे। आज स्वार्थ आ गया सुदामा जी के मन में और सोचा कि हम ही 4 मुट्ठी खा जाएं। मित्र का भी हिस्सा सुदामा जी ने खा लिया। कन्हैया ने पूछा ये कटकट की आवाज कहां से आ रही है। सुदामा झूठ बोल गए कि भैया सर्दी लग रही है और जिससे दंतावली कटकटा रही है। सुबह हुई तो दोनों मित्र लकड़ियां लेकर आश्रम पर आए और आश्रम पे आने के बाद कन्हैया ने मैया से कहा, मैया भूख बहुत तेज लग रही है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। मैया ने कहा मैंने 4 मुट्ठी चने दिए थे, क्या आपको खाने को नहीं मिले। जब ऐसा कहा तो सुदामा जी की चोरी पकड़ गई। आज कन्हैया ने उंगली उठाई, कहा मित्र हमारे चने कहाँ हैं। अब गिड़गिड़ाने लगे सुदामा जी और सोचा क्या किया जाए। आज सुदामा जी ने कहा
भूख लगी थी जोर से ओ भैया घनश्याम, इसीलिए मैं खा गया तेरे चने तमाम। सखा तुम्हारे सामने अब है भारी शर्म, भूल हुई जो भूख बस कर बैठा दुष्कर्म। ऐसा कहा तो कन्हैया ने कहा मित्र, मैंने ये सुना है कि ब्राह्मणों ने ही लिखा है कि जो मित्र का हिस्सा खाता है, मित्र के साथ छल कपट चोरी करता है, तो तुम्हारे ही भाइयों ने लिखा है। क्या लिखा है महाराज? लिखा है कि गुर संग कपट मित्र संग चोरी, 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 गुर संग कपट मित्र संग चोरी। या होए निर्धन या होए कोड़ी, कई होए निर्धन कई होए कोड़ी, या होए निर्धन या होए कोड़ी। जय हो। कहा मित्र गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। आज सुदामा जी गिड़गिड़ाने लगे, कहा मित्र हमको निर्धन बना लेना, लेकिन कोड़ी नहीं बनाना। वैसे निर्धनता में भी बहुत लफड़ा है, क्योंकि बगैर पैसे के इस संसार में कोई किसी का नहीं है। क्योंकि लिखा है किसी ने कि जग में सबसे बड़ा रुपया बाप बड़ा ना भैया। बिन पैसा कोई बात न पूछे मैया हो चाहे भैया, और गाली देकर साले बोले भोंदू कहत लुगैया, जग में सबसे बड़ा रुपया। तो कहा मैं निर्धन बना लेना, कोड़ी नहीं बनाना। कहा मैं कुछ नहीं बना रहा हूं, ऐसा ब्राह्मणों ने ही लिखा है। आज अपनी करनी पर सुदामा जी निर्धन हुए और कृष्ण आज द्वारकाधीश है। उन्हीं का पावन प्रसंग देखेंगे। 4 दिन हो गए और सुदामा केवल भगवान का भजन करते हैं। लिखा है सुदामा के लिए, कृष्णस्यासीथ सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। ऐसा लिखा है कि परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो सुदामा जी महाराज हैं कृष्णस्य सखा, कृष्ण के मित्र हैं। और सभी जानते हैं कि जिसका मित्र तीनों लोकों का स्वामी भगवान कन्हैया हो, भला उसको कोई कष्ट हो सकता है, उसके पास निर्धनता हो सकती है। ऐसे परम शांत स्वभाव के प्रशांत आत्मा लिखा है, ऐसी ऐसी डिग्रियों से सुखदेव जी ने जिनको संबोधित किया है। आज 3 दिन हो गए और सुदामा जी का बेटा था एक, जिसका नाम था केशव। भूख से व्याकुल है, घर में कुछ नहीं है,
फिर भी किसी से कुछ नहीं कहते। इनकी पत्नी जिसका नाम सुशीला है, सुशीला जो धर्म पत्नी है सुदामा जी की, विचार करती है क्या किया जाए। बालक को इतने दिन हो गए भोजन नहीं मिला, तो सभी जानते माताएं बहनें अपनी भूख तो बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन बालक अगर भूखा है तो उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था अवश्य करेंगी। आज जब भोजन नहीं मिला तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने आज भगवान को याद किया। कहा बच्चा भूखा तड़पता कैसे बांधूं धीर, बच्चा भूखा तड़पता कैसे बांधूं धीर, मदद करो रक्षा करो हरो हमारी पीर। दया नहीं आ रही है क्यों तुमको हे नाथ, दीनहीन बालक का प्रभु जी पकड़ो हाथ। भूखा है बालक अधिक विकल हुआ है आज, खाना और कपड़ा मुझे और दे आनंद। दया करो दीनन प्रभु, दया करो दीनन प्रभु, बालक है नादान। मैया सुशीला भगवान से कह रही दया करो दीनन प्रभु, बालक है नादान। बदले में चाहे मेरे ले जाओ तुम प्राण। आज चंद्रवंशी उस ठाकुर को सुशीला मैया ने याद किया और कहा कि बालक मेरा भूखा है। आप करुणा के सागर हैं, दया निधि हैं, क्या आपको मुझ पर दया नहीं आ रही? पूर्ण चंद्र को देखकर जब सुशीला मैया ने अपने आंचल को फैलाकर भगवान चंद्रवंशी ठाकुर कन्हैया को याद किया, तो सुबह जब हुई तो पड़ोस से कुछ लोग दान दक्षिणा लेके मैया के घर पहुंचे। आज सुशीला को लाजवंती भी कहते हैं। सुशीला ऐसी है जिसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, केवल एक साड़ी है तन पर, और आदि जब गंदी हो जाती तो आदि पहन लेती है, आदि सुखा लेती है, भींच लेती, साफ कर लेती है, समय काट रही। देखा तो एक दिन की बात, और इधर सुदामा जी भगवान के भजन में लगे रहते। एक दिन की बात, भगवान ने देखा सुदामा जी बहुत स्वाभिमानी ब्राह्मण है, एक साधु का भेष बनाया और दरवाजे पे सुशीला के पहुंच गए और कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जब ऐसा सुना तो सुशीला ने अंदर से आवाज लगाई कि महाराज मेरे घर में सूतक लगा है, भिक्षा नहीं दी जा सकती। सूतक? कैसा सूतक? लाला का जन्म हुआ है,
लाला का? भगवान साधु भेष में सुशीला से दरवाजे पे बातें कर रहे हैं, ये लाला का जन्म की? हाँ। तो लाला का नाम क्या है? सुशीला ने कहा महाराज लाला का नाम दारिद्र देव है, और जब से ये दारिद्र देव मेरे घर में पैदा हुआ है ऐसा सूतक लगा है कि दान धर्म कुछ हो ही नहीं पाता है महाराज, कुछ भी नहीं। भगवान ने कहा तुम क्या सुदामा जी की पत्नी हो? ये सुदामा का ही महल है कि हाँ सुदामा का महल ये? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए तुम्हें पता है तुम्हारे सुदामा जी जो पति हैं इनके एक मित्र हैं, वो आजकल द्वारका के राजा हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं और तीनों लोकों में उनकी चर्चाएं हो रही है। तुम्हारे सुदामा के परम मित्र हैं। सुशीला से भगवान ने साधु भेष में ये कहा। जब सुशीला ने सुना तो कहा उनसे एक बार ये कहना, महात्मा जी ने कहा सुशीला से अपने मित्र के यहाँ एक बार भेज दो, एक बार अगर तुम्हारा पति तुम्हारे मित्र के यहाँ चला गया तो मैं ये सही सही बता रहा हूं कि दारिद्र देव हमेशा के लिए आपके घर से विदा हो जाएंगे। आज इतना कह के भगवान साधु वेश में जो थे चले जाते हैं, और इधर सुशीला अपने स्वामी के पास पहुंची, वो अपने भजन में लगे हुए। कहा स्वामी मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं द्वारकाधीश कन्हैया, आज सुदामा जी ने जब सुना कि ये पत्नी मेरी क्या कह रही है, स्वामी आपके मित्र हैं कन्हैया, तुझे किसने बताया? अरे हमें किसी ने बताया हो, आप बताओ पहले। सुदामा जी ने कहा देवी हमारे मित्र हैं कन्हैया, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो आजकल द्वारका का राजा है। तो स्वामी ऐसा करो एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाओ। सुशीला ने अपने पति से कहा। आज सुदामा जी ने सुशीला से कहा देवी कहा मैं निर्धन कंगाल ब्राह्मण, और वो कहा द्वारका का राजा है, सोने के भवनों में रहता है, और मेरा बचपन का मित्र, बहुत समय हो गया है, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे तब का मित्र। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हें किसने बताया? अरे किसी ने बताया हो महाराज। ऐसा सुना तो विचार किया आप एक बार चले जाओ। तो भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी को प्रेरित कर रही हैं सुशीला जी। कहा देवी सारा जीवन मेरा निर्धनता में कट गया, अब मैं नहीं जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे कि सारा जीवन सुदामा ने काट लिया और अंत में अपने मित्र के यहां मांगने के लिए गई। अब क्या बात, शेष जिंदगी रही थोड़ी बची है वो भी कट जाएगी। इनकार कर दिया। सोच रहे हैं सुदामा जी इसको किसने बता दिया। तो आज सुशीला बार बार कह रही कि स्वामी एक बार चले जाओ, आपके मित्र हैं, भला मित्र के हाथ जाने में काहे बात की शर्म है। वो सारे जगत के पिता हैं और उनके दरबार में कोई जाता है कभी खाली निराश नहीं लौटता है। उनसे मांगने में काहे की शर्म है। आज बार बार सुदामा जी से सुशीला जी कह रही है, और सुदामा जी का काम है केवल 5 घरों से भिक्षा मांग कर लाना, और जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहना। सभी जानते हैं कि सुदामा जी को प्रशांत आत्मा कहा गया है। निर्धन और भिखारी में बहुत अंतर है। एक कहा गया है दरिद्र। दरिद्री किसे कहते हैं?
परीक्षित जी, दरिद्री जानते हो दरिद्री किसे कहा जाता है? निर्धन और दरिद्री में अंतर है। दरिद्र किसे कहते हैं और निर्धन किसे कहते हैं, इसको भी समझ लो। जिसके पास धन का अभाव है वो निर्धन है। और दरिद्री किसे कहते हैं? नहीं, जिसके पास सब कुछ है और संतुष्ट नहीं है। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब आ जाए, वो कभी संतुष्ट ना रहे। अब आप समझ लेना कि कितने लोग संतुष्ट रहने वाले हैं। कोई नहीं तो सब दरिद्री है। जिसको संतुष्टि ना मिले। और सुदामा जी को निर्धन कहा गया, सुदामा की पत्नी को दरिद्री लिखा गया भागवत। सुदामा के पास कुछ भी नहीं है लेकिन संतुष्ट है, प्रशांत आत्मा, परम जितेंद्री। मांगने के लिए कोई जो मिल गया उसी में खुश है, नहीं मिल गया तो भूखे ही भजन हो रहा है उनका। देखा तो उन्होंने कहा कि सुदामा ने कहा कि नहीं प्रिय, अब सारा उम्र मेरी सारी उम्र निकल गई, अब नहीं जाएंगे। और हम क्या कहेंगे लोग कि सुदामा अंतिम समय में कृष्ण के पास, मित्र के पास मांगने गया। आज बार बार अनुनय विनय की सुशीला ने, तो सुदामा ने कहा कि देखो तुम नारियों का एक स्वभाव है, नारियों का एक स्वभाव है कि पहले अच्छा खाना मिले और अच्छा पहनना मिले, वस्त्र आभूषण अच्छे मिले, ये स्वभाव है। सुदामा जी कह रहे हैं कि सुशीला तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये नारी जाति का स्वभाव है। लिखा है कि सोने से बदन को ढक लेना, सोने से बदन को ढक लेना, और मुझको किंचित नहीं भाता है। सोने से बदन को ढक लेना, मुझको किंचित नहीं भाता है। सोने से बदन मरना स्वीकार मुझे, भूखा मरना स्वीकार मुझे, मुझसे नहीं मांगा जाता है। भूखा मरना स्वीकार मुझे, मुझसे नहीं मांगा जाता है। आज जब ऐसा कहा कि तुम नारियों का स्वभाव है लेकिन मैं भूखा मर जाऊंगा, मित्र क्या मरने नहीं जा सकता, ऐसा कहा। भगवान ने देखा कि बड़ा अजीब मित्र है माना। आज सुदामा जी ने कहा पत्नी से अपनी कि प्रिय, हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है मित्र के यहाँ जाए तो कुछ भेंट करने के लिए हो। मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ जाया जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला समझ गई, तत्काल पड़ोस में जाती है, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग के ले आई।